नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की युद्ध क्षेत्र से आ रही बहुत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रक्तपात का नया और दोहराने वाला इतिहास लिखा जा चुका है। 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। बीती रात यूक्रेन और रूस के सैकड़ों जवान खत्म हो गए हैं। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में हथियारों की तबाही हुई है। रूसी सेना यूक्रेन के उत्तर में मौजूद इलाकों को खंडहर बना रही है, तो यूक्रेन दक्षिण और पूर्वी हिस्से में भीषण प्रहार कर रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ एक दिन में विनाश का नया अध्याय लिखा जा चुका है। पिछले 24 घंटे में वॉर जोन में कितना बड़ा संहार हुआ है, सबसे पहले इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे में इसी तरह विनाश की सबसे खतरनाक बारिश हुई। 28 जुलाई की रात इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य संहार हुआ। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ ऐसी तबाही हुई कि युद्ध के मैदान में त्राहिमाम मच गया। सिर्फ 24 घंटे में 1300 से ज्यादा जवान मारे गए। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के 700 जवान खत्म हो गए। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, ब्रैडले, आर्टिलरी समेत बड़ी तादाद में हथियार भस्म हो गए। रूस ने यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म दिया कि यूक्रेनी फोर्स पस्त हो गई। युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं बल्कि रूस का भी हुआ है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के 600 जवान ढेर हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की कई पोजीशन पर विस्फोट किया तो बड़ी तादाद में आर्टिलरी, टैंक और सैन्य गाड़ियों की कब्र खुद गई। यूक्रेनी प्रहार से रूसी खेमे में भी हाहाकार मच गया। ज़ेपोरिजिया और खेरसोन ये वो 4 प्रांत हैं जहां 24 घंटे में भीषण तबाही हुई है। इन 4 जगहों पर रूस ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया तो दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स ने धावा बोला। रूस के वार में, यूक्रेन के पलटवार में कहां कितना विनाश हुआ, कहां कितने सैनिक मारे गए, तबाही की रियल रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले विध्वंस का वीडियो रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले रूसी सेना का बारूदी विस्फोट देखिए। खेरसोन में रूसी सेना ने ग्लाइड बम से हमला किया। आसमान से 500 से 1500 किलो के फैब 500 बम गिरे। यूक्रेनी फोर्स के कई ग्रुप खत्म हो गए। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने 6 जगहों पर यूक्रेन की पोजीशन को धुआं कर दिया। क्लिश्चीवका में रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने कई जगहों पर यूक्रेन के हथियारों को जलाकर राख कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने इतनी मिसाइलें और रॉकेट दागे कि आसमान बारूदी धुएं से भर गया। लुहांस्क में भी पुतिन की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों और बड़ी तादाद में हथियारों को भस्म कर दिया। सोलेदर में रॉकेट स्ट्राइक कर रूस ने यूक्रेनी सेना की एक कंपनी को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा आघात किया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में डोनेट्स्क होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस के हमले में कई अमेरिकन ब्रैडले भस्म हो गए। रूसी सेना ने फ्रांस से आए टैंकों की भी कब्र खोद दी। दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स भी रूसी सेना पर कहर ढा रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओडेसा में यूक्रेन के रॉकेट हमले से रूस के कई पोजीशन तबाह हो गए। क्रिमिया में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 टैंक मलबा बन गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के कई सेल्फ प्रोपेल्ड गन को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने रूसी शहर तागानरोग पर मिसाइल से हमला किया। खेरसोन में रूस की टुकड़ी पर MLRS से भीषण प्रहार किया गया। मारियोपोल में यूक्रेनी हमले में रूस के 110 सैनिक मारे गए। दोनों तरफ से भीषण वार और पलटवार हुआ और इस तरह युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। जी हां, 24 घंटे में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। बड़ी संख्या में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। दोनों तरफ से करीब 1300 जवान मौत के मुंह में समा चुके हैं। डोनेट्स्क में 550, लुहांस्क में 120 और खेरसोन में 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 710 सैनिक खत्म हो गए हैं। युद्ध के मैदान में रूसी सेना की भी भारी तबाही की जानकारी है। 24 घंटे में रूस के करीब 600 सैनिक मारे गए हैं। ओडेसा में 375, खेरसोन में 160 और ज़ेपोरिजिया में 45 से ज्यादा रूसी जवान ढेर हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हो रहा है।
बाखमुत में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यहाँ 4 जून से अब तक 3000 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं। बाखमुत में जून के शुरुआत से ही रूस के हमले तेज हैं और यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक हर रोज बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। रूसी सेना की आक्रामकता बता रही है कि आने वाले दिनों में विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो तूफान जिसमें यूक्रेन तबाह हो जाएगा। पुतिन के क्रोध से यूक्रेन की राजधानी कीव भी नहीं बच पाई। आधी रात को ब्लैक सी से रूस ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया, कई इमारतें तबाह हो गई। इसके बाद कीव में हाहाकार मच गया, शहर में सायरन बजने लगे। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। रूसी सेना सिर्फ यूक्रेन के शहरों को ही नहीं तबाह कर रही है, बल्कि उसके पोर्ट को भी बर्बाद कर रही है। यूक्रेनी जर्नलिस्ट नतालिया गुमनुएक ने दावा किया है कि 3 महीने के बाद यूक्रेन के पास एक भी पोर्ट नहीं बचेगा। मतलब ये कि रूस यूक्रेन के सभी पोर्ट को मिसाइलों से तबाह कर देगा। पुतिन इस काम को सर्दियों से पहले अंजाम देंगे और इसी के साथ ही कीव बंधक बन जाएगी। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन और नेटो को फिर से बड़ी धमकी दे दी है। एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है, युद्ध न सिर्फ पश्चिमी देशों की वजह से शुरू हुआ, बल्कि वही देश इसकी आग को लगातार भड़का रहे हैं। नेटो रूस के खिलाफ सालों से हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। रूस पश्चिमी देशों की हर चाल को नाकाम कर देगा। जाहिर है पुतिन माफ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन को खत्म कर देने का प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि रूसी सेना इस प्लान को युद्ध के मैदान में अंजाम भी दे रही है। रूस के प्रहार से डरा यूक्रेन अपनी सीमा पर अभेद्य दीवार बनाने जा रहा है, लेकिन सच ये है कि अब यूक्रेन को पुतिन के प्रहार से कोई दीवार नहीं बचा सकती। अगर नेटो ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो पुतिन परमाणु हमला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस, और रूस ने ब्लैक सी में 6 युद्धपोत तैनात किए हैं। अजोव सागर में एक युद्धपोत भेजा गया है। मौसम खराब होने से ऑपरेशन रोका गया है। मौसम ठीक होते ही ओडेसा पर बमबारी कर सकता है रूस। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर एक और बड़ा हमला किया। शुक्रवार की शाम को रूस के रोस्तोव में जोरदार धमाके से दहशत मच गई। लोगों ने धमाके की आवाज में काला धुआं उठते हुए भी देखा। बाद में खुलासा ये हुआ कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि यूक्रेन का मिसाइल अटैक था। रूस से किसी मौत की खबर तो नहीं, लेकिन 15 लोग जख्मी जरूर बताए जा रहे हैं। और रूस में जिस शहर में धमाका हुआ वहां इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, और इसके बाद शुरू हुआ यूक्रेन को सबक सिखाने का मिशन। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के नीप्रो में एक अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। रूस ने नीप्रो समेत कई इलाकों पर बारूदी बारिश की। रूस में लोगों की आंखों के सामने अचानक हुआ ये जोरदार धमाका। दिन का उजाला था, सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी। तभी दुनिया के एक शक्तिशाली देश की जमीन पर तूफानी रफ्तार से नीचे आ रही मिसाइल नजर आई। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मिसाइल के जमीन छूते ही आग का गुबार उठा। ये रूस के रोस्तोव की तस्वीरें हैं। यहां शुक्रवार की शाम को ये धमाका हुआ। धमाके का ये वीडियो वहां मौजूद एक गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टैगनरोग शहर में हुआ। ये शहर ब्लैक सी के किनारे है। ये रोस्तोव ऑन डॉन से करीब 48 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने हमले के लिए S-200 एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया गया। रूस का यह भी दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया था और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। लेकिन यूक्रेनी मिसाइल का एक टुकड़ा टैगनरोग में गिर गया, जिसकी वजह से धमाका हुआ। रूस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा एक आर्ट म्यूजियम की इमारत पर गिरा। धमाके में किसी की मौत नहीं हुई, 15 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके में आर्ट म्यूजियम की दीवार और छत को नुकसान हुआ। म्यूजियम के बगल की एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा भी ढह गया। एक तरफ रूस के रोस्तोव में धमाका हुआ तो उसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन से यह तस्वीर आई। एक अपार्टमेंट में आग लगी थी। अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा
नीचे गिर चुका था। यूक्रेन में रूस से भी ज्यादा शक्तिशाली धमाका हुआ था। यह रूस का रोस्तोव का बदला था, जिसे यूक्रेन के नीप्रो में अंजाम दिया गया था। पहले यूक्रेन का एक्शन और फिर रूस के रिएक्शन की अब बाकी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रोस्तोव में ब्लास्ट की आवाज के साथ ही दहशत मच गई। लोग घर और दफ्तर से बाहर आ गए और आसमान में उठ रहे काले धुएं को देखकर किसी बड़े हमले की आशंका से डर गए। ऊंची इमारतों में मौजूद लोग खिड़की से वीडियो बनाने लगे। धमाके के बाद उठ रहे धुएं को शहर के हर कोने से देखा जा सकता था। लोग डरे हुए थे कि कहीं और धमाके ना हो। मिसाइल के धमाके से टैगनरोग का आर्ट म्यूजियम बर्बाद हो गया। दीवारें गिर गईं, छत ढह गई और इसी म्यूजियम के करीब मौजूद इमारत की खिड़कियां टूट गईं। बालकनी को भी नुकसान हुआ। एक पर्यटक ने टैगनरोग का वीडियो बनाया है। धमाके वाली जगह को सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर से घेर लिया था और किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं थी। धमाके वाली जगह पर मलबा नजर आ रहा है और यहीं जमीन में गड्ढा भी बन गया है। मिसाइल जिस जगह पर गिरी वहां 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। रोस्तोव में उसी दौरान एक और धमाका हुआ। रोस्तोव में दक्षिण पश्चिम में ओजोव इलाके में यह धमाका हुआ। रूस की मीडिया का दावा है कि रोस्तोव के अजोव इलाके में यूक्रेन की एक और मिसाइल गिरने वाली थी, लेकिन उसे एयर डिफेंस की मदद से गिरा दिया गया। रोस्तोव पर हमले के बाद रूस के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस की सेना ताबड़तोड़ गोलाबारी कर रही है। रूस की सेना सोलेदर और आर्त्यमोवस्क में भी जबरदस्त फायरिंग कर रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को दहलाने के लिए रूस की सेना 122 mm अनगाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से नीप्रो के एक अपार्टमेंट के साथ ही सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग को टारगेट करने की कोशिश की। रूस के हमले से नीप्रो के अपार्टमेंट में आग लग गई। अपार्टमेंट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अपार्टमेंट का एक हिस्सा जमीन पर भी गिर गया। रूस के मिसाइल अटैक में कुल 9 लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नीप्रो में मौजूद SBU सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश तीसरी बार की है। रूस की मिसाइल जिस अपार्टमेंट पर गिरी उसमें अगर लोग होते तो कई मौतें होती, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह इमारत कुछ दिन पहले ही तैयार हुई थी और अब फ्लैट्स की बिक्री होनी थी। अपार्टमेंट खाली होने की वजह से ही इस मिसाइल अटैक में किसी की मौत नहीं हुई। यूक्रेन के नीप्रो शहर में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। यही वजह है कि नीप्रो को रूस बार बार टारगेट करता है। नीप्रो की सुरक्षा में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है। यहाँ रडार भी लगाए गए हैं, लेकिन रूस की मिसाइलों ने एयर डिफेंस को कैसे चकमा दिया, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस काम नहीं कर सके। यूक्रेन का दावा है कि नीप्रो में रूस ने एक बार फिर अपनी शक्तिशाली इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। कुछ दिन पहले ओडेसा में भी रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है और अंदेशा यह भी है कि यूक्रेन रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। कहा जा रहा है कि रूस ज़ैपोरिज़िया का बदला लेने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि लुहांस्क में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्गेयेवस्का में रूसी फोर्स ने किया है कब्जे का दावा। 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्जे का दावा किया गया है। रूस की 15वीं राइफल ब्रिगेड ने यह दावा किया है। यूक्रेनी फोर्स के बेस पर कब्जा होने की खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस का ऑपरेशन एंटी अमेरिका वेपन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। रूस ने 36 साल पुराने एक बुरे सपने से जीतने का तरीका या तकनीक वाला जो रास्ता है वो तैयार कर लिया है। ये बुरा सपना है अमेरिका का स्टिंगर मैनपैड मिसाइल सिस्टम। अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन युद्ध में भी स्टिंगर मिसाइल उतारी गई, लेकिन इस बार रूस के हेलीकॉप्टर इसका शिकार नहीं बन पाए। अफगानिस्तान से शुरू हुई अमेरिका के स्टिंगर और रूस के हेलीकॉप्टर की जंग में रूस ने बाजी मार ली है। लेकिन 36 साल पुरानी 2 हथियारों की दुश्मनी और कैसे रूस ने 2023 में अमेरिका के इस हथियार को नाकाम करके यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर से विनाश मचा डाला है, आइए आपको दिखाते हैं। कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले इस मिसाइल सिस्टम ने अफगानिस्तान में रूस की हार तय कर दी थी।
80 का दशक आधा बीत चुका था और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम FIM 92 स्टिंगर की सप्लाई शुरू कर दी। अफगान तालिबान के लिए स्टिंगर चलाना कलाश्निकोव चलाने जितना आसान था। तालिबान ने रूस के 269 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। स्टिंगर मिसाइल के 79% हमले कामयाब रहे। अफगानिस्तान युद्ध के 36 साल बाद एक बार फिर रूस का सामना स्टिंगर मिसाइल सिस्टम से हुआ। इस बार जंग का मैदान बना यूक्रेन। रूस के MI और KA सीरीज के हेलीकॉप्टर्स ने जंग में मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस के 2-3 हेलीकॉप्टर आते और यूक्रेन के बड़े बड़े सैन्य मोर्चों का सफाया कर जाते। जंग के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी और इसके बाद हुआ ये। छत्तीस साल बाद एक बार फिर अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल रूस के हेलीकॉप्टरों का काल बन गई। जिस रणभूमि में रूसी हेलीकॉप्टर बाहुबली बने थे, वही उनका शमशान बन गई। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन को पैट्रियट IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले यही सबसे बड़ा एयर डिफेंस हथियार बना। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि युद्ध में स्टिंगर मिसाइल सिस्टम ने रूस के 19 फाइटर जेट, 32 हेलीकॉप्टर, 22 ड्रोन और ट्रांसपोर्ट प्लेन को नष्ट किया है। स्टिंगर हमलों में सबसे ज्यादा MI और KA-52 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। लेकिन मई के महीने की शुरुआत से जंग में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर विनाश बनकर उड़ रहे हैं। यूक्रेन के हथियार डिपो, यूक्रेन की सैन्य मोर्चे KA-52 हेलीकॉप्टरों को निशाना बना रहे हैं। जून के महीने में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की ताकत ही खत्म कर दी। यूक्रेन युद्ध में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 ने ब्रेडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल होने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर कैसे सटीक हमले कर रहा है और कैसे स्टिंगर मिसाइल के हमलों से बच रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने अपने KA-52 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया है। रूस ने KA-52 हॉकम और KA-52 एलिगेटर दोनों हेलीकॉप्टर को तकनीकी तौर पर अपग्रेड कर दिया है। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल लेमूर लगाई गई है। लेमूर की रेंज 15 किलोमीटर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के हथियार नहीं रोक पाते। यूक्रेन के मैनपैड की रेंज से पहले ही हेलीकॉप्टर मिसाइल दाग देते हैं। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल हमले से बच जाते हैं। रूस के अपग्रेड हो चुके हेलीकॉप्टर जंग में गेम चेंजर साबित हुए हैं। जिस स्टिंगर सिस्टम ने अफगानिस्तान में रूस की हार तय कर दी थी, वो यूक्रेन में आकर फेल साबित हो रहा है। KA-52 रूस का मेन अटैक हेलीकॉप्टर है। ये बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। ये ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लैस है। ये कंपोजिट हीटेड रोटर डबल प्लेट से लैस है। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। अब ज़ैपोरिज़िया सहित ईस्टर्न फ्रंट लाइन के कई मोर्चों पर विध्वंसक जंग की तैयारी के लिए पुतिन ने अपने इस गेम चेंजर हेलीकॉप्टर्स की नई तैनाती की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया के बर्दियांस्क में रूस ने 20 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। बर्दियांस्क में रूस के कुल 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसमें 5 KA-52 और 9 Mi-8 हेलीकॉप्टर बर्दियांस्क हवाई क्षेत्र में मौजूद हैं।
इसके अलावा रूस ने 13 KA-29 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। रूसी सेना KA-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से ही कर रही है। इसे अपग्रेड करने के बाद ये हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है। इसने रूस को 36 साल पुराने बुरे सपने से उबार दिया है। यूक्रेन युद्ध में अफगानिस्तान वाले स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का जो खतरा फिर मंडरा रहा था, वो एलिगेटर और होकम ने खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को मदद दे रहा है ब्रिटेन और टैंकों की ट्रेनिंग भी लेते दिखे यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटिश डिफेंस मिलिट्री ने ये वीडियो शेयर किया है। बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा जो मामला है वो यूक्रेनी सैनिकों को मदद पहुंचाने का है, जिसमें पुख्ता हुई है तस्वीरें कि ये ब्रिटेन की है। दुनिया के 31 नेटो देशों के खिलाफ 3 सुप्रीम कमांडर्स का ऐसा गठबंधन मजबूत हो चुका है, जिसने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। ये गठबंधन है पुतिन, जिनपिंग और किम का। दोनों गठबंधन के बीच टकराव और तनाव बढ़ता जा रहा है। आशंकाएं तो है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते अमेरिका के तनाव के बीच विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट ये बन सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के 70वें स्थापना दिवस पर किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने एक घातक कदम उठाया है और इसके बाद चीन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। है 31 देशों के सामने 3 सुप्रीम कमांडर का शक्ति प्रदर्शन। पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन से टेंशन में बाइडेन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में स्थापना दिवस का 70वां समारोह मनाया गया, लेकिन कूटनीति, विदेश नीति और डिप्लोमेसी की दुनिया में इसके मायने बहुत घातक और विनाशक हैं। नॉर्थ कोरिया के इस समारोह में रूस के रक्षा मंत्री और चीन के विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम ने विनाशक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। किम जोंग ने इस मौके पर खास बंदोबस्त किया। नॉर्थ कोरिया के शक्ति प्रदर्शन स्थल पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई। समारोह स्थल की करीब करीब हर दीवार पर राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बड़ी तस्वीरें इस गठबंधन की मजबूती के संकेत दे रही थी। यही बात वॉशिंगटन में तनाव बढ़ा रही थी। किम, पुतिन और जिनपिंग के मजबूत होते गठबंधन के खिलाफ बाइडेन ने बड़ा घातक दांव चल दिया। गठबंधन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने ताइवान का समर्थन बढ़ाया है। अमेरिका ने ताइवान को 28,000 करोड़ रुपए के नए हथियार देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन ने कड़ा विरोध जताया है। चीन ने अमेरिका के फैसले का विरोध करते हुए दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में नेवी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये वही विवादित क्षेत्र है जिसे दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के कई देश अपना अपना हिस्सा बताते रहे हैं और चीन अपना। चीनी नौसेना का ये युद्धाभ्यास 2 अगस्त तक चलेगा। ताइवान को हथियार देने के अमेरिकी ऐलान का भी चीन ने कड़ा विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, ऐसे कदम न उठाए जिससे ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़े। अमेरिका के कदम से ताइवान स्ट्रेट में अशांति भड़क सकती है। चीन अपने हिसाब से अमेरिका के इस कदम का जवाब देने को आजाद है। माना जा रहा है कि ताइवान को मदद मिलने के बाद चीन अब यूक्रेन युद्ध में सक्रिय भागीदार बन सकता है।
अभी तक चीन से रूस को चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई हो रही है। चीन से घातक हथियार रूस पहुंच रहे हैं, लेकिन अब चीन खुलेआम हथियारों की सप्लाई कर सकता है। चीन के इस कदम से अमेरिका और चीन का सीधा टकराव हो सकता है। अगर अमेरिका और चीन का सीधा टकराव शुरू हुआ तो चीन अमेरिका के सहयोगी देश जंग में उतर जाएंगे और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में एक बार फिर एक ऐसी जगह पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है जिससे न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ रहा है या टल रहा है, इसका अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ये जगह है ज़ेपोरिजिया और न्यूक्लियर जंग के हालात पर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से जारी भीषण बमबारी में टारगेट टैंक है वो बनाए जा रहे हैं। तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड से मिले हथियारों को तबाह करने का कोई प्लान रूसी प्लान है या फिर ज़ेपोरिजिया की जंग का स्वरूप और खौफनाक होगा? जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में बारूदी विनाश की रणनीति के केंद्र मॉस्को में फिर नई हलचल है और इस हलचल का कारण है मोर्चेबंदी की बिसात पर नई तरह की जंग, जिसमें इस्तेमाल हो रहे हैं भारी भरकम टैंक। अब जाहिर है अगर जंग में टैंक के इस्तेमाल की रणनीति यूक्रेन ने पहले अपनाई है तो फिर कीव में भी ऐसी ही हलचल महसूस की गई होगी। तो क्या टैंक युद्ध न्यूक्लियर तबाही को टालने का नया रास्ता बन पाएगा या फिर टैंक के शवों पर ही खौफनाक युद्ध अंजाम तक पहुंचेगा? जंग एट ज़ेपोरिजिया अंदाज बदल गया। ये वही ज़ेपोरिजिया है जिसे रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर तबाही का पैनिक बटन माना जा रहा है। इसी ज़ेपोरिजिया में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर विस्फोट के लिए साजिश का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब न्यूक्लियर तबाही की आशंका पर विराम लगाया है टैंक के जरिए शुरू हुई हाहाकारी जंग ने। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंग में यूक्रेन और रूस दोनों ही अपनी बढ़त दिखा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि टैंक युद्ध की सच्चाई आखिर क्या है? यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरिजिया समेत दूसरे मोर्चों पर रूसी सेना का प्लान बर्बाद कर दिया गया है, तो वहीं रूस ने भी फ्रंट पर यूक्रेनी हमले को जवाबी कार्रवाई से नाकाम करने का दावा किया है। दरअसल सच्चाई ये है कि ज़ेपोरिजिया के फ्रंट पर टैंक युद्ध वाकई शुरू हो चुका है, जिसमें टारगेट भी टैंक को ही बनाया जा रहा है। इस जंग में जो हो रहा है वो ये कि यूक्रेनी टैंक ज़ेपोरिजिया की सीमा पर फायर कर रहे हैं और रूस के खिलाफ इस हमले में करीब 100 लेपर्ड टैंक शामिल हैं। इतना ही नहीं, ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल भी इस मोर्चे पर उतारे गए हैं। वहीं रूस ने ZNPP की तरफ यूक्रेन को बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए हैं। यूक्रेनी टैंक रोकने के लिए रूस ने ट्रेंच और ड्रैगन टीथ बिछा दिए हैं। अब सवाल दावों की सच्चाई पर उठता है तो जवाब सबूत के रूप में वीडियो के साथ जारी किए गए और यकीन मानिए ये वीडियो आपको चौंका देगा। ये ज़ेपोरिजिया का वो वीडियो है जो यूक्रेन का सच लगता है। ये रूस का T-80 टैंक है जिसे दुश्मनों ने तबाह कर दिया है। इस टैंक युद्ध में उठी लपटों से यूक्रेन की आक्रामकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वीडियो हालांकि ज़ेपोरिजिया का नहीं है, लेकिन वीडियो चौंकाता है। बुल्हेतर के पास यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के T-80 टैंक का न सिर्फ पीछा किया बल्कि इस टैंक को ध्वस्त भी कर दिया। टैंक के परखच्चे इसलिए उड़े क्योंकि रूस का ये टैंक पूरी तरह बारूद से लोडेड था। अब इस वीडियो को देखिए, ये ज़ेपोरिजिया का है जहां रूस की हॉवित्ज़र तैनात है। इस आर्टिलरी के साथ एक यूनिट भी मौजूद है, लेकिन यूक्रेन ने इस विध्वंसक आर्टिलरी को ही तबाह कर दिया। ठीक ऐसे ही ज़ेपोरिजिया की सीमा पर अलग अलग जगहों पर तैनात रूस के टैंक और दूसरे सैन्य उपकरणों को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हालांकि इस कार्रवाई में यूक्रेन ने ड्रोन और पश्चिम से मिले एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन से जारी इस वीडियो को भी बतौर सबूत ज़ेपोरिजिया की जंग का सच समझिए। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेनी फोर्स लगातार रूस के सैन्य ठिकाने और टैंक को ही टारगेट कर रही है।
यानी ZNPP से रूस को बाहर निकालने के लिए जंग ने अब खौफनाक रूप ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स कामयाब कैसे हुई? क्या रशियन फोर्स कुछ कर पाने में नाकाम है? इस सवाल का जवाब है ये वीडियो। कल्पना से परे, लेकिन ये यूक्रेन की बढ़ी आक्रामकता का सबूत है। एक बस्ती के पास यूक्रेन की टैंक यूनिट के एक टैंक ने रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया। ट्रेंच की तरफ बढ़े इस टैंक ने रास्ता बना लिया, ड्रैगन टीथ तक पहुंचने और उसे ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। और ये संभव कैसे हुआ, इसे भी एक वीडियो के जरिए देख लीजिए। ये वीडियो यूक्रेनी फोर्स के उसी टैंक के अंदर से शूट किया गया है जिसने ट्रेंच पार किया था और फिर ड्रैगन टीथ की पहेली भी सुलझा ली, जिससे यूक्रेन भारी पड़ने लगा। तो क्या ज़ेपोरिजिया में जारी विध्वंसक टैंक युद्ध पर रूस का दावा झूठा है, या यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने वाकई बड़ी कामयाबी हासिल की, या फिर ये सिर्फ एक पहलू है? मुमकिन है कि यूक्रेन बढ़त दिखाने के लिए ही टैंक के ध्वस्तीकरण के विजुअल्स दिखा रहा हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की फोर्स ने खुद के नुकसान का खुलासा नहीं किया। अब जंग का एक पहलू रूस के नजरिए से भी देखिए, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने दिखाया है। यानी यूक्रेन को पहुंचाए गए नुकसान भी रूस ने वीडियो के जरिए बतौर सबूत पेश किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन के जंगलों को जला रहा रूस। यूक्रेनी जंगल पर रूस के एयर स्ट्राइक। जंगल में यूक्रेनी सेना का मिलिट्री बेस है। जंगल के रास्ते रूसी फ्रंटलाइन को तबाह करता है यूक्रेन। रूस के टारगेट पर जंगल में छिपे यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो। बेलारूस में वैगनर लड़ाकों की मौजूदगी ने दुनिया को संदेह करने पर मजबूर कर दिया। संदेह इसलिए क्योंकि किसी के गले ये बात नहीं उतर रही कि वैगनर फोर्स ने क्रेमलिन से बगावत की है और प्रिगोजिन प्रेसिडेंट पुतिन के दुश्मन बन गए हैं। हालांकि कुछ समय और ऐसे ही बीतता तो मुमकिन है कि दुनिया इस थ्योरी पर यकीन कर लेती, लेकिन समय बीतते ही नहीं, थोड़ा वक्त भी नहीं हुआ। अब वैगनर पीएमसी को लेकर गहराया संदेह सबूत के साथ सच साबित हो गया है। अब क्या है वो प्लान जिसके तहत वैगनर बेलारूस में है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्रेमलिन ने बनाया प्लान, वैगनर के लिए फरमान। अब सब कुछ साफ हो चुका है। ना तो वैगनर लड़ाकों ने कभी क्रेमलिन से बगावत की, ना ही प्रिगोजिन ने पुतिन से अदावत मोल ली, बल्कि सब एक प्लान के तहत हुआ है जिसका मकसद जंग में दुश्मनों को धोखा देना था, ताकि रूस जंग में एक ऐसा मुहाना भी खोल सके जिसकी कल्पना किसी ने ना की। ये मुहाना हालांकि बेलारूस होगा, ये तय था, लेकिन वैगनर मार्च किस दिशा में करेंगे ये तय नहीं था, पर अब तय हो चुका है। वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने के मकसद का खुलासा हो चुका है और उस दिशा का भी खुलासा हो चुका है जिस तरफ वैगनर लड़ाकों का डिप्लॉयमेंट किया जाना है। न पोलैंड, न लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, बल्कि टारगेट है कीव। वही कीव जिसे रूसी सेना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से नुकसान पहुंचा रही है। अब आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये एक रणनीतिक कदम है। दरअसल यूक्रेनी बॉर्डर सिक्योरिटी ने खुलासा किया है कि बेलारूस में वैगनर्स के पहुंचने से स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ऑपरेशन में वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल फिर से शुरू हो चुका है। फिलहाल यूक्रेन की सीमा में शांति है, लेकिन सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। बेलारूसी सैन्य उपकरण सीमा पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए खतरा महसूस होते ही यूक्रेनी फोर्स बढ़ाई जाने लगी है। असल में ये वही स्थिति है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। तब बेलगोरोद की सीमा पर ठीक ऐसे ही जमावड़ा बढ़ाया गया था।
तब सीमा शांत थी, लेकिन अचानक हमला हुआ और यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में चला गया। इसलिए अनुमान है कि कीव तक पहुंचने के लिए भी वैगनर के जरिए ठीक वही रणनीति अपनाई जा रही है। और इस अनुमान को प्रमाणित करती ये तस्वीर, जिसमें वैगनर आर्मी के बंकर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। क्रेमलिन से ब्लूप्रिंट जारी, कीव पर कब्जे की तैयारी। ये पहला मौका है जब बेलारूस के बॉर्डर पर बने बंकर की तस्वीरें सामने आई हैं। इसलिए यूक्रेनी बॉर्डर सिक्योरिटी का अनुमान बिल्कुल सही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर को लेकर ब्लूप्रिंट क्रेमलिन ने तैयार किया है और प्लान ये है कि वैगनर फोर्स अर्बन वॉरफेयर में माहिर सेना है। बेलारूस से कीव तक पहुंचने में शहर के अंदर ही जंग लड़नी है। ठीक बाखमुत की तरह ही कीव में दाखिल होकर कब्जा करना होगा। इसलिए वैगनर लड़ाकों को बेलारूस में भेजकर इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने भी सीमा पर तैनाती और चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन संकट यूक्रेन में सैनिकों की कमी का है। वैगनर से जंग लड़ने के लिए उत्तरी सीमा पर यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं है। वही खबर यह है कि इस दिशा से शुरुआत वायुसेना करेगी, जिसके बाद वैगनर आर्मी राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि रूस के वैगनर प्लान से पोलैंड और लिथुआनिया भी सतर्क हैं। इसलिए सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर सीमा पर सेना बढ़ा दी गई है। तो वहीं जर्मनी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की लिस्ट अपडेट कर ली है। अब यूक्रेन को 10 BB-206, 6 ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जेपार्ड और जेपार्ड में लगने वाले 15,042 राउंड दिए जाएंगे। इनके अलावा 20 टोही ड्रोन RQ-35 हाइड्रन, 13 टोही ड्रोन वेक्टर, 155 mm के 2,688 राउंड दिए जाएंगे। इसका साफ मतलब है कि वैगनर लड़ाकों की बेलारूस में मौजूदगी से खतरा नेटो भी महसूस कर रहा है। और जब तक वैगनर के टारगेट की दिशा का पुख्ता खुलासा नहीं होता, तब तक ये खतरा ऐसे ही बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग ने एक बार फिर नेटो देशों को फिक्र में डाल दिया है। अब तक मिसाइलों से शक्ति प्रदर्शन करने वाले किम जोंग ने हथियारों की परेड करवाई। किम जोंग ने अपने हथियारों को सीक्रेट रखने की बजाय उनका वीडियो बनवाया और पूरी दुनिया में फैला दिया। पुतिन ने वीडियो से पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि नॉर्थ कोरिया अगर चाहे तो दुनिया में कहीं भी तबाही ला सकता है। किम ने अपने घातक अंडर वाटर ड्रोन का भी प्रदर्शन किया। पानी की गहराई में चलने वाले ये ड्रोन परमाणु हमला करने की ताकत से लैस हैं। रूस की सबसे बड़ी मुश्किल का हल नॉर्थ कोरिया के इस परेड में मौजूद था। यूक्रेन के वाटर ड्रोन का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इस सवाल का जवाब रूस को इस परेड से मिल गया है। एक से एक घातक हथियारों की लाइन में एक ट्रक पर मौजूद था किम जोंग का लेटेस्ट वेपन। यह पानी के भीतर चलने वाला ड्रोन है और ये यूक्रेन के वाटर ड्रोन की तरह मामूली धमाका नहीं करता, बल्कि इस ड्रोन से नॉर्थ कोरिया परमाणु हमला भी कर सकता है। किम जोंग का यह हथियार अगर रूस पहुंच गया तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप अंडर वाटर ड्रोन की ताकत को जानकर लगा सकते हैं। किम के इस नए हथियार का नाम है हेल। कोरियन भाषा में इसका मतलब सुनामी। हेल नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। किम के पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रहार हुआ तो न वैज्ञानिक चेतावनी दे सकेंगे, न ही भूकंप के झटकों से खतरे का सिग्नल मिलेगा। अचानक समंदर में तरंगे उठेंगी और फिर आएगी सुनामी। नॉर्थ कोरिया ने पहले अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण 21 से 23 मार्च के बीच किया था। ड्रोन 59 से 71 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है। धमाके से रेडियो एक्टिव सुनामी आई। समंदर की लहरें 500 मीटर ऊंची उठी। किम जोंग अब शांत लहरों को जब चाहे तूफानी बना सकता है, किसी हिस्से में चाहे तो सुनामी ला सकता है, किसी भी देश के तटीय इलाकों को बर्बाद कर सकता है। रूस के पास ऐसा पोसाइडन टॉर्पीडो पहले से मौजूद है, लेकिन बिना परमाणु वॉरहेड के इस्तेमाल के लिए नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर ड्रोन रूस के लिए परफेक्ट हो सकता है। रूस इन दिनों यूक्रेन को समंदर से दूर करने के मिशन पर काम कर रहा है। रूस अगर नॉर्थ कोरिया से अंडर वाटर ड्रोन की डील कर लेता है तो यूक्रेन के बंदरगाहों को आसानी से बर्बाद कर सकता है।
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों की डील फाइनल हो चुकी है। रूस नॉर्थ कोरिया से कौन से हथियार ले रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल अमेरिका को भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।